हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक बिग अनाउंसमेंट हुई है। देखिए, बड़ी अपडेट है। रेलवे की नई भर्ती 2023-24 को लेकर के यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर इन्होंने जारी किया है। तो पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस तरह की एग्जाम कैलेंडर आई है और कौन सी भर्ती के लिए यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर निकाले गए हैं। देखिए, अब लंबा चौड़ा जो यहाँ पे 2 से 3 साल भर्ती प्रक्रिया में लगते थे, वैसे नहीं लगने वाले हैं। मात्र 5 महीने में यहाँ पे भर्ती कंप्लीट करने के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे एक टाइम बाउंड मैनर का एग्जाम कैलेंडर निकाला गया है। तो पूरे डिटेल में बात करेंगे, जाने की नोटिफिकेशन कब तक आएंगी, और इसी वीडियो में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए अभी सुनहरा अवसर है। यहाँ पे दशहरा धमाका सेल में फ्रेंड्स यहाँ पे भारी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 21 से 24 अक्टूबर के बीच में ही ऑफर है। यहाँ पे ईयरली टेस्ट टू पास मात्र आप लोग 314 रुपए इतने लोएस्ट प्राइस में बाई कर सकते हो। वही बात करें ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की, जहां पे सारा कुछ अवेलेबल होता है, इसमें दोस्तों भारी डिस्काउंट है। 699 वाला मात्र 359 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, टीचिंग, डिफेंस, पुलिस लाइन, लगभग सारे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे पाओगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और जरूर इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा लीजिएगा, बाई कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल सर्कुलर, जो कि नया ऑर्डर आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से, न्यू दिल्ली, डेटेड 20/10/2023। यहाँ पे बात करें तो सर्कुलर नंबर मेंशन है, जनरल मैनेजर्स ऑल इंडियन रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, सारे जोन के जो जनरल मैनेजर हैं उनके पास ये आदेश ऑर्डर भेजे गए हैं। अब सब्जेक्ट में देखिएगा, प्रमोशंस टू ग्रुप बी पोस्ट on India Railway through centralized computer based objective type examination CBT in all department having organized services, वैकेंसी साइकिल 1/1/2025 से लेकर के 31/12/2026 तक। यानी फ्रेंड्स, ये जो भर्तियां होने वाली है, खास करके ग्रुप बी के पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां होंगी, जो कि इंडियन रेलवे की यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, और सीबीटी के माध्यम से यहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे। ऑल डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पे भर्तियां कराई जाएगी। आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा में भर्ती की डिटेल दी जाती थी, उसमें ग्रुप सी, ग्रुप डी को लेकर के ग्रुप बी और ग्रुप ए तक की पोस्ट का यहाँ पे ब्यौरा दिया जाता था। अब ग्रुप बी और ग्रुप ए के काफी सारे पोस्ट दोस्तों गैजेटेड वाले वैकेंट थे। पिछले 5 साल से इसमें भी कोई भर्ती हुई नहीं है, ना प्रमोशनल कोटे से करवाए हैं, ना एलडीसी के माध्यम से कराए हैं, ना किसी भी तरीके से गैजेटेड वाली नहीं कराया है, जबकि इतने गैजेटेड पोस्ट रेलवे में खाली नहीं होनी चाहिए थी। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग एक बड़ा आदेश आया है, और संपूर्ण एग्जाम कैलेंडर इनके रिगार्डिंग जारी किए हैं। इसी से रिलेट करके हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली वैकेंसी के भी बारे में बात करेंगे, जो कि खास करके ग्रुप सी और ग्रुप डी का इंतजार सारे के सारे छात्र कर रहे हैं। देखिए, यहां पे पूरा मैटर समझिएगा। प्लीज रेफर टू दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 28/6/2022 एडवाइसिंग दैट ऑल 70% सेलेक्शंस एंड 30% LDC इज फॉर प्रमोशंस टू ग्रुप बी पोस्ट इन ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट्स विल बी कंडक्टेड थ्रू सेंट्रलाइज्ड CBT बाय NAIR विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2023। यानी दोस्तों, जो यहाँ पे 28/6/2022 के डेट में एक ऑर्डर आया था, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि जितने भी ग्रुप बी के यहाँ पे पोस्ट होंगे गैजेटेड पोस्ट, उसके 70% पोस्ट है जो कि सिलेक्शन के माध्यम से, सीबीटी के माध्यम से कंडक्ट कराए जाएंगे, और 30% जो पोस्ट होगा उसकी भर्ती LDCE डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। और ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराएंगे? तो RRB एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, RRC एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगी? तो NAIR यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडिया रेलवे है, यही एग्जाम कंडक्ट कराएगी, क्योंकि हायर पोस्ट होता है दोस्तों ग्रुप बी गैजेटेड का। तो RRB RRC सिर्फ ग्रुप सी ग्रुप डी के ही पोस्ट पे भर्तियां कराती है, तो NAIR ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जो कि 1/1/2023 से इफेक्टिव हो चुका है। अकॉर्डिंगली सेंट्रलाइज CBT फॉर द करेंट वैकेंसी साइकिल 1/1/2023 से 31/12/2024 हैज सिंस बीन कंक्लूडेड। और इसलिए दोस्तों, ये जो भर्तियां हैं पहले ही यहाँ, यानी कि 2023 से 2024 तक के साइकिल में ही इस भर्ती को निकालने का यहाँ पे आदेश मिल चुका है। आगे देखिए, इन व्यू ऑफ द प्रेसिंग डिमांड फ्रॉम रेलवेज फॉर कंडक्टिंग अ फ्रेश साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन, बोर्ड हैज नाउ डिसाइडेड दैट द 70% सिलेक्शन एंड 30% LDCE फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी साइकिल बिगिनिंग फ्रॉम 1/1/2025 टू 31/12/2026 through centralized CBT shall be conducted by NAIR in the year 2024 itself। देखिए, यहां पे जो भर्तियां थी दोस्तों 31/12/2026 तक की वैकेंसी को देखा गया है, और यही रेलवे बोर्ड द्वारा
डिसाइड किया गया है हाई डिमांड को देखते हुए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है गजेटेड ग्रुप बी ऑफिसर्स के भी, इसलिए इसको 2024 में ही कंडक्ट कराने का यहाँ पे बोल दिया है इन्होंने। जबकि ये अगर ऐसा नहीं होता तो समझिए कि 2025 2026 में बहुत बाद में ये लोग कराते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रेलवे इंप्लॉई के लिए भी है, जो कि पिछले 5 साल से 8 साल से 10 साल से ग्रुप सी के पोस्ट पे ही लगे हुए हैं, ग्रुप डी के पोस्ट पे ही लगे हुए हैं। क्योंकि रेलवे में नॉर्मल प्रमोशन की बात करें तो जो यहां पे दोस्तों आपका ग्रुप चेंज होता है वो बहुत कम लेवल पे चेंज होता है। आपका पे लेवल तो चेंज होते रहते हैं, जैसे लेवल 1 में है तो लेवल 2 में चली जाएगा, लेवल 3 में, लेवल 4 में, ऐसे चले जाइएगा। लेकिन ग्रुप सी से ग्रुप बी में जाने के लिए दोस्तों काफी मशक्कत करने पड़ते हैं, क्योंकि ये नॉन गजेटेड है, ये गजेटेड है। उसी तरह से कोई ग्रुप डी में है, उनको ग्रुप बी तक के गजेटेड ऑफिसर में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अब जाके ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे डायरेक्ट 70% जो वैकेंसी खाली है उसका सिलेक्शन के माध्यम से कराने वाले हैं। तो एक तरह से जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक तरह से विन विन सिचुएशन है कि 2024 में ही ये भर्तियां ये लोग कराने का दोस्तों यहाँ पे आदेश दे दिया है। देखिए 2024 में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, जो कि NAIR कंडक्ट करेगी। Therefore, to ensure smooth conduct of the examination, a model calendar has been prepared and is enclosed as Annexer 1। इसलिए एक मॉडल कैलेंडर जारी कर दिया है और एक तरह से माने तो संपूर्ण एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, जैसा कि छात्र लगातार डिमांड कर रहे हैं। पिछले हम लोग 2-3 साल से भी डिमांड कर रहे थे कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली भर्ती आती है, ALP की आ गई, टेक्नीशियन की आ गई, जूनियर इंजीनियर की, ग्रुप डी की, NTPC की, इन सब में हमें संपूर्ण एग्जाम कैलेंडर ही चाहिए कि कब से नोटिफिकेशन जारी होगी और कब तक हमारे पैनल आएंगे, और सिर्फ पैनल देने तक नहीं, कब तक हमारी ज्वाइनिंग और सेकंड थर्ड डीबी तक कंडक्ट करा ली जाएंगी। एक संपूर्ण कैलेंडर चाहिए थी और इसी तरह से दोस्तों इन्होंने संपूर्ण कैलेंडर जारी किए, खास करके ये जो भर्तियां अभी कराने वाले हैं। तो आखिर ये सब चीजें ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट के लिए करा रहे हैं, तो जो नॉर्मल छात्र ग्रुप सी और ग्रुप डी की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, आखिर ये क्यों ना एक्सपेक्ट करें कि हमारे भी एग्जाम कैलेंडर संपूर्ण नहीं आए जैसा इन्होंने जारी किया है। थोड़ी देर में देखिएगा यहाँ पे, देखिए, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द टाइम फ्रेम गिवन इन द सेड कैलेंडर में प्लीज बी अदर टू इंश्योर टाइमली कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। और इसको बिल्कुल कड़ाई से पालन करना है, जैसे कि टाइम शेड्यूल दिए गए हैं, इसको भी आदेश दिया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या किस किस पोस्ट के लिए क्या आदेश मिले हैं। तो एनेक्सर 1 में सबसे पहले जो 70% सिलेक्शन के थ्रू और 30% LDCE के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट होगा, CBT वाला, जो कि 31/12/2026 तक के वैकेंसी को ध्यान में रखा गया है। तो 70% सिलेक्शन में देखिए फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ वैकेंसी, यानी वैकेंसी का असेसमेंट कब तक कर लेना है, तो 3 नवंबर 2023 में पूरा का पूरा कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है वो सारा डिटेल यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है सारे RRB जोन से। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाला ये नहीं है, ग्रुप बी के गजेटेड हायर पोस्ट के रिगार्डिंग ये कैलेंडर जारी हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ 70% सिलेक्शन एंड 30% LDC। अब नोटिफिकेशन कब तक जारी करेंगे, तो 14 नवंबर 2023। अब इसको समझिएगा कि कितने अच्छे तरीके से एग्जाम कैलेंडर इन्होंने जारी किया है। और यही तो डिमांड होती थी कि सिर्फ ऐसे ही एग्जाम कैलेंडर हमें भी चाहिए जो नॉर्मल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाला आती है, और इसी टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम फिनिश होने चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो और ज्यादा डिले भी ना हो और बार बार भर्ती निकलती रहे रेलवे में भी। देखिए फाइनलाइजेशन ऑफ JOC ऑफ 70%, तो जो फाइनलाइजेशन कर लिए जाएंगे यहाँ पे दोस्तों वो 15 दिसंबर तक कंप्लीट करा लिए जाएंगे, जैसे कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी और बाकी सारी चीजें होती है। फाइनलाइजेशन ऑफ PPT फॉर 70% सिलेक्शन, पूरा जो होता है यहाँ पे सब कुछ शेड्यूल के तहत वो 8 जनवरी तक यहाँ पे कंप्लीट करा लेनी है। मेन एग्जामिनेशन कब एग्जाम होंगे, तो 21 जनवरी 2024 को एग्जाम होंगे। सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री कब होंगे, तो 11 फरवरी 2024 को होंगे। रिजल्ट बाय NAIR, तो रिजल्ट कब तक देना है, 29 फरवरी 2024 को रिजल्ट देना है। फाइनलाइजेशन ऑफ पैनल्स बाय जोन्स प्रोडक्शन यूनिट, सारे जोन के द्वारा पैनल कब तक जारी करना है, तो 15 मार्च 2024। अब देख लीजिए दोस्तों शुरुआत कब से हुई है, 3 नवंबर से ये लोग शुरू कर रहे हैं सारा कुछ प्रोसेस और 15 मार्च तक पूरा का पूरा कंप्लीट करा दे रहे हैं। यानी सिर्फ 5 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे रेलवे भर्ती का प्रक्रिया कंप्लीट करा ले हैं। तो छात्र भी तो यही डिमांड करते थे कि जो भी रेलवे में भर्तियां निकले कम से कम या फिर हाईएस्ट से हाईएस्ट 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करा लेनी चाहिए। और यही तो इनसे हो नहीं पाता है। कभी 2 साल में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, इसके बाद DB मेडिकल सब कराते कराते 3 से 4 साल, ज्वाइनिंग देते देते 5 साल के आसपास खींच के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर ग्रुप बी के गजेटेड ऑफिसर का ही पोस्ट है तो वो क्या हुआ, क्या नॉर्मल पोस्ट कोई पोस्ट नहीं होती? ग्रुप सी वाले क्या ऐसे ही हैं, क्या ग्रुप डी वाले ऐसे ही हैं, क्या इनका
कोई भी नहीं है कि जल्द से जल्द इनके एग्जाम कंडक्ट कराएं। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे जो भर्तियां अभी आने वाली है, जैसे कि लगातार यहाँ पे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, कॉन्फिडेंशियल वाली, जो कि वैकेंसी का असेसमेंट और सब कुछ जारी हो चुका है, तो उसके भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो इसकी भी हमें उसी तरह से एग्जाम कैलेंडर चाहिए, पूरा का पूरा पैनल देने तक कम से कम तो चाहिए कि कब से कब एग्जाम, कब से कब सीबीटी, कब से कब पीईटी, पीएसटी और बाकी यहाँ पे डीबी मेडिकल, और कब से कब यहाँ पे पैनल जारी करवा दिए जाएंगे। पैनल तक ही नहीं बल्कि ज्वाइनिंग तक भी बाद में ये लोग लेट करते हैं। देख रहे हो आप लोग कि कई जोन में ग्रुप डी में नौकरी लग गई है, लेकिन तब भी छात्र को 8-8 महीने, 1-1 साल तक वेट करने के लिए बोला जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ज्वाइनिंग तक की भी प्रक्रिया इनको बतानी चाहिए, पैनल के बाद भी यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर जो होती है उसके बारे में भी बतानी चाहिए। उसी तरह से देखा जाए तो एएलपी टेक्नीशियन का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली वैकेंसी है उसका ब्यौरा इन्होंने मंगा लिया है। जैसा कि जीडीसी की भर्ती हो रही थी तो उस समय जीडीसी का भी 25% कोटा वाली वैकेंसी मांगी थी और 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली होती है, उसका भी ब्यौरा इन्होंने मंगा लिया है। तभी तो निकल के आए थे कि एएलपी में करीब करीब जुलाई तक, दोस्तों जुलाई 2023 तक 16,000 के आसपास वैकेंसी है और वैकेंसी को 2025 तक की एक्सपेक्टेड वैकेंसी को देख करके नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। तो अच्छी खासी पोस्ट पे एएलपी टेक्नीशियन में भी वैकेंसी आने की उम्मीदें हैं, बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए। तो यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन का है जो कि इंटरनली इसका भी चल रहा है। आरपीएफ का देखा आप लोगों ने। उसी तरह से एनटीपीसी में दोस्तों गुड्स गार्ड की वैकेंसी का डिटेल इन्होंने मंगा लिया है जीडीसी के थ्रू, और प्लस स्टेशन मास्टर का कुछ दिन पहले नोटिस निकला था जो कि हर जोन को ब्यौरा देना है कि आखिर आपके जोन में कितनी कितनी किस कैटेगरी की वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की, और कुछ वैकेंसी है जिसको यहाँ पे 2019 वाली पैनल में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो उससे भरा जाएगा, और बाकी जो पोस्ट बची जाएगी वो एनटीपीसी के माध्यम से नई भर्तियां यहाँ पे निकाली जाएगी। तो सारा प्रोसेस इंटरनली चल रहे हैं और कुछ कुछ का अपडेट आ रहा है दोस्तों, जो कि सारा कुछ अपडेट मैं आपको दे ही रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जाम कैलेंडर ये लोग इस तरह से इतने अच्छे तरीके से जारी किए हैं, आगे की जो फ्यूचर भर्तियां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली आने वाली है, चाहे 2 महीने में आए 3 महीने में आए, आनी तो है फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्शन है और इससे पहले कंफर्म मान के चलिए कि बड़ी भर्ती आने वाली है, कई सारे पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो एग्जाम कैलेंडर बिल्कुल सही होनी चाहिए, एग्जाम कैलेंडर के साथ ही आनी चाहिए और हाईएस्ट 6 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। देखिए 30% एलडीसी वाला का इन्होंने क्या निकाला है, तो नोटिफिकेशन 30% एलडीसी का निकाला है, 28 मार्च को जारी हो जाएगा। फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट तो 2 मई को, फाइनलाइजेशन ऑफ पीपीटी तो 30 मई को, मेन एग्जाम 12 जून को, रिजल्ट बाई एनएआईआर 27 जून को, और फाइनलाइजेशन ऑफ पैनल्स बाई जोन तो 15 जुलाई को। तो ये मार्च से शुरू होकर जुलाई में जा रहा है, यानी ये भी करीब करीब 4 से 5 महीने के अंदर अंदर पूरा करवा ले रहे हैं। तो देखिए यही चीजें होनी चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती में भी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि रेलवे इस तरह से अगर काम कर रही है, एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ यहाँ पे जारी करिए नोटिफिकेशन का सब कुछ डेट, तो आगे अपकमिंग जो भर्तियां यहाँ पे आने वाली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली, जैसे आपका एएलपी टेक्नीशियन का हो गया, जूनियर इंजीनियर सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली पोस्ट की हो गई, इसी तरह से आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाली पोस्ट की हो गई, एनटीपीसी की अपकमिंग नई भर्ती हो गई, ग्रुप डी वाली अपकमिंग नई भर्ती हो गई, पैरामेडिकल कैटेगरी का हो गया, मिनिस्टरियल आइसोलेटेड कैटेगरी का हो गया। तो ये सारे जो मेन पोस्ट हैं जिसकी यहाँ पे लगातार छात्र वेट करते हैं और तैयारी करते हैं, इनकी भी भर्तियां आए जो कि आगे बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। भर्तियां 2 से 3 महीने के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पे भर्तियां देखने को मिलेंगी, और कुछ नोटिफिकेशन हो सकता है कि दिसंबर 2023 के अंत तक ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, और कुछ 2024 के स्टार्टिंग वाले महीने में देखने को मिल सकती है। तो इसमें भी एग्जाम कैलेंडर संपूर्ण होनी चाहिए और साथ में आनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, एग्जाम कैलेंडर के साथ, संपूर्ण एग्जाम कैलेंडर के साथ नोटिफिकेशन आनी चाहिए या फिर नहीं, वो भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।